जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो आपका 23 अगस्त से आरंभ है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मानसिक अभिरुचि के 50 ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। जिन 50 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं साथियों मानसिक अभिरुचि के, तो मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मानसिक अभिरुचि के, कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इन 50 प्रश्नों के 50 कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरी मानसिक अभिरुचि को साथियों जड़ से खत्म किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो इन 50 कॉन्सेप्ट को साथियों देख कर जाइएगा परीक्षा से पहले। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से हमेशा कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर बात करें अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, देखिए यहां पर अगर बात करें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो अच्छा व्यवहार नहीं, उचित व्यवहार जो होगा वो सबसे नजदीक जवाब होगा इस प्रश्न का। तो कुल मिला के उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, और बहुत ध्यान से देखना है आपको। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करोगे, मुझे बताइए। क्या आप लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतजार करोगे, या यातायात नियमों का पालन ना करते हुए आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपकी गाड़ी में एक पुलिस अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हैं, या अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक चलते जाएंगे। तो साथियों सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा सवाल है। अरे भाई, लाल बत्ती जब जल रही है तो उसका एक तरीके से हरे होने तक का इंतजार करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। यानी कि जो आपके साथ एक तरीके से जो आपके साथ में है, अगर कोई मतभेद हो जाता है तो वो अपने मतभेद दूर करने का उपाय क्या है साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रख के, अपने अधिकारियों से शिकायत करके, या मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर किया जाए। बिल्कुल साथियों, ये सबसे सटीक जवाब होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कि आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है। तो आप साथियों क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। आप ड्यूटी पर बने रहेंगे, या दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, या वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, या ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को साथियों ढूंढना शुरू करेंगे। क्या आपका सही जवाब होगा, बताइए। चलिए देखिए, आप ड्यूटी पर सबसे पहला आप जो काम करेंगे वो आप ड्यूटी पर बने रहेंगे, या दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, ठीक है ना, दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। देखिए जब वो आ जाएगा, ड्यूटी पर बने रहेंगे ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी शिकायत आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना भाई नहीं आ पाए किसी वजह से तो शिकायत कर दोगे। दूसरा पुलिसकर्मी जो अभी नहीं आया है उसके आने पर आप घर चले जाओगे, ये सबसे साथियों बेस्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर ए वाले से भी साथियों बेस्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि जब तक आप ड्यूटी पर बने रहेंगे, जब तक वो आया नहीं है, और जब वो आएगा तो आप घर पर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, बताइए। जनता की सुरक्षा करना होता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य, या समाज का कल्याण करना, या अपने परिवार की सुरक्षा करना। साथियों बिल्कुल देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि एक पुलिस अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण कार्य ये नहीं होगा कि वो अपने परिवार की सुरक्षा करे, बिल्कुल करे, समाज का कल्याण करे, बिल्कुल, लेकिन साथियों सबसे सटीक जवाब हमें ढूंढना होता है मानसिक अभिरुचि में, तो जनता की सुरक्षा करना ये उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये 2 सेकेंडरी है साथियों, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक पुलिसकर्मी के लिए इनमें से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक होगा, मुझे बताइए। तो देखिए, आक्रमण से बचाना, या सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, या बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा करना। तो अभी साथियों ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो जनता की सुरक्षा करना होता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, और आप लोग चैनल पर नए हो और चैनल चाहते हैं साथियों कि इस बार आपका
यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए तो इस चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों डेली 4 से 5 आपको क्लासेस दी जा रही हैं। मेरा मानना है साथियों अगर ये डेली 4 से 5 क्लासेस अगर आप देखते हैं तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है। तो कुल मिला के साथियों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और 7वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब भी आप लोग बता दीजिए कि आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है आप चिंतन करते हैं या सजग रहते हैं या लापरवाह। देखिए लापरवाह तो रहना ही नहीं है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को क्या चिंतन से पूरा करेंगे? नहीं साथियों, हमेशा आप सजग रहेंगे। क्या रहेंगे? सजग रहेंगे। तो इसका सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं, यानी कि आपके साथ में ही एक कांस्टेबल हैं, वो अगर रिश्वत ले रहे हैं साथियों, क्या रिश्वत ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे या आप कुछ नहीं करेंगे, उसको लेने देंगे रिश्वत, या सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी शिकायत करेंगे? क्या आप करेंगे साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पर उसे रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, उसे आप रोकने का प्रयास करेंगे। ये सबसे क्यों? क्योंकि वो आपका सहयोगी है, इसलिए आप डायरेक्ट जो है ना उसकी उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं कर सकते सबूत के साथ। हाँ, ये आप कब करेंगे? ये आप जब पहले आप उसको प्रयास करेंगे समझाने का। क्यों? क्योंकि वो आपका सहयोगी है, ठीक है। तो साथियों अगर बात करें पहले आप उसको समझाएंगे, लेकिन जब वो नहीं मानेगा तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे डायरेक्ट इसको ना सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? ध्यान रखिए साथियों, नहीं होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए संवेदनशील पुलिस अधिकारी को होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए, लेकिन क्रूरता वाला व्यवहार उसको नहीं करना चाहिए, यानी कि क्रूर उसको नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। सामान्य रूप से कानून में शामिल है, मुझे बताइए। यानी कि साथियों कानून में क्या शामिल है? दंड देना क्या कानून में शामिल है, या रिकवरी करना, या पुरस्कार देना, या मूल्यांकन करना? तो सबसे सटीक जवाब जो होना चाहिए वो मूल्यांकन करना साथियों होना चाहिए, यानी कि सामान्य रूप से कानून में मूल्यांकन करना शामिल है। उसके बाद देखिए नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें कौन सा गुण होता है? बताइए। देखिए नेतृत्व कौन करता है? जिसकी प्रतिष्ठा हो, या जो क्रूरता नहीं होना चाहिए, उच्च आदर्शों वाला, या बनावटीपन भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन दो में से राइट आंसर जो होगा वो उच्च आदर्शों का होगा। यानी कि नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें उच्च आदर्शों का गुण हो, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, दो तरह की पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है, मैं आपको बता देता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक पीडीएफ है साथियों, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर का सलूशन, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है और हिंदी भी है। मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में आपको उस पीडीएफ में समझाया गया है। उसके अलावा साथियों दूसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है वो मॉडल पेपर की दी जा रही है, यानी कि उसमें 10 मॉडल पेपर हैं। उसमें साथियों 150 क्वेश्चन के 10 मॉडल पेपर है। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों पीडीएफ को आप लगा लेते हैं तो आपका 65 से 70% साथियों पेपर यहीं से फंसेगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं साथियों? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप साथियों उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको साथियों बारकोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने देखिए एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इसकी, अगर बात करें ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर आपकी नज़र पड़ती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी नज़रें चुरा लेंगे। क्यों? आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे या उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करेंगे? इनमें से कोई नहीं। अब कई सारे लोग साथियों इसी का इंतजार करते हैं ऑप्शन नंबर सी वाले को, लेकिन नहीं, आप आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आजकल पुलिस के अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण आजकल कौन सा कार्य है? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? देखिए महिलाओं की सुरक्षा करना क्या पुलिस के लिए आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक कार्य है? या प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, या खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना, या वन्य जीवों की सुरक्षा करना? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य जो होना चाहिए वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी जो सबसे पहले दी जानी चाहिए वो महिलाओं की सुरक्षा को साथियों दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए आंसर, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? बताइए।
यानी कि जो असामाजिक हैं, एक होते हैं सामाजिक लोग और एक होते हैं साथियों असामाजिक लोग। तो जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ कैसा आप व्यवहार करोगे, मिलनसार करोगे या सुधारक के रूप में आप व्यवहार करोगे या आलोचक? देखिए आलोचक क्यों बनोगे, मैं कहूंगा साथियों आप सुधारक के रूप में, मिलनसार भी नहीं एक तरीके से, हाँ होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन सुधारक के रूप में ये सबसे सटीक जवाब हो जाएगा साथियों आपके सवाल का। उसके बाद देखिए वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? एक तो होता है साथियों कि भाई मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं वारंट के साथ, क्या वारंट लेकर आए हो? बिल्कुल वारंट लेकर आया हूं, लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी मान लीजिए आप बिना वारंट के पहुंच जाते हैं तो साथियों 24 घंटे से अधिक समय के लिए नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भरसक प्रयासों के बावजूद, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के भी बावजूद जब सफलता नहीं मिलती है तो यह समझा जाता है। देखिए ये साथियों सभी पुलिस पर आधारित है, यानी कि सब ये एक तरीके से क्या पुलिस पर आधारित है क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें साथियों भाग्य में ही ऐसा लिखा, मतलब जब आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन पास ना हो पा रहे हो या कोई भी दिक्कत आ रही है तो भाग्य पर उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहोगे कि भाग्य में ही ऐसा लिखा था, नहीं। बाहरी मदद नहीं मिल पाई ये बहाना बनाओगे तो ये भी नहीं बनाना चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है ऐसा कहोगे, या प्रयासों में कहीं कोई कमी रहे। देखिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका जो एक सीधा सीधा रीजन होता है साथियों, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई इसलिए वो असफल हो गया, ये होना चाहिए और ये होता भी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा पुलिसकर्मी का आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता, आपसे पूछा जा रहा है। मेले में खोए बच्चे को ढूंढ निकालना, तो अगर कोई पुलिस अधिकारी यानी कि आप जो के कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, आप अगर किसी मेले में से कोई खोए हुए बच्चों को निकाल लेते हैं तो साथियों जनता का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना, अगर आप ऐसा करते हैं तब भी जनता का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त अगर आप लगाएंगे तो साथियों क्या तब भी जनता का विश्वास आप पर बन जाएगा। केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था को अगर आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो भाई जनता क्या कहेगी? जनता तो यही कहेगी कि वो तो भाई पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं और ऑर्डर चलाते रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जनता का विश्वास कब नहीं बनेगा? केवल पुलिस स्टेशन से ही बैठे रहेंगे और कानून व्यवस्था चलाने की एक तरीके से बात करते रहेंगे। तो राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करोगे? बताइए। तो आप क्या करोगे? आप उसका बदला चुकाओगे? क्या आप उसका बदला चुकाओगे या उससे मुंह छुपाओगे? भाई मुंह क्यों छुपाओगे? उसका शुक्रिया अदा करोगे या उसे सहायता के बदले पैसा दोगे? गलत बात, फिर तो वो और नाराज हो जाएगा, फिर उसको 1 घंटा मनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें उसका शुक्रिया अदा करोगे, ये सबसे होता है, ठीक है। सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है, तो आपके अनुसार जीवन में सफलता आप कैसे पा सकते हैं? मेहनत एवं आत्मविश्वास से, या सिफारिशों से, भाई मेरी सिफारिश कर दो, या अच्छे स्वास्थ्य से, या दूसरों की सहायता से। तो इसका सबसे सटीक जवाब अगर आपने चुना है मेहनत एवं आत्मविश्वास से तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है, यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके घर के सामने वाली सड़क पर एक बंदूक चलने की आवाज आती है। तो पूछा आपसे जा रहा है कि आप वहां पर क्या करेंगे? आप तुरंत सड़क पर निकल आएंगे, या आप अपनी बंदूक से गोली चलाएंगे, आप अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, या आप सोते रहेंगे? तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं उस जगह हूँगा तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आऊँगा और देखूंगा साथियों कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए ये गलत है, गोली क्यों चलाएंगे? ये नहीं हो सकता आंसर। दरवाज़ा बंद कर लेंगे, क्या पता कोई बाहर मुश्किल में हो, तो ये भी नहीं। सोते रहेंगे, ये तो सही लापरवाही है। तो कुल मिला के इसका सबसे नज़दीकी उत्तर जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला ही बैठेगा। चलिए उसके बाद देखिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, मुझे बताइए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, ठीक है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम करना, या उपयुक्त सभी? मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब होगा।
देखिए, भाग्य का अनुकूल होना यानी कि अगर कोई सफलता के लिए ये कहे कि भाई अगर भाग्य ने साथ दिया तो हो जाएगा, तो ये तो सरासर गलत होता है। अवसर प्राप्त करने की क्षमता, ये भी साथियों एक तरीके से मैं नहीं कह, लेकिन सबसे सटीक जवाब जो बैठता है, अब देखिए अगर ये कट हो गया ना तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, यही एक तरीके से साथियों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर इनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर किस किस पर ध्यान दिया जाता है उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए, काम को समय से पूरा करना, इस पर ध्यान दिया जाता है। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, ठीक है ना, काम को अपने ऊपर के लिए बोझ ना मानना, ठीक है, या काम करके प्रसन्न का अनुभव करना, मुझे बताइए। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए इनमें से क्या ध्यान नहीं दिया जाता है, बताइए। चलिए, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना साथियों, इस पर एक तरीके से ध्यान दिया जाता है कि काम को सुंदरता से पूरा किया जाए, ठीक है ना, और देर भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदरता से पूरा किया जाए। काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना, ये काम की प्रसन्नता का अनुभव करना साथियों, बिल्कुल काम को अपने ऊपर के लिए बोझ ना मानना साथियों, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका साथियों विचार क्या है, मुझे बताइए। क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार समय का अपव्यय करना है या समय का सदुपयोग करना है, या एक व्यक्तिगत विचार है कार्य की सफलता का घोतक है, तो मैं कहूँगा समय का सदुपयोग करना है। यानी कि किसी कार्य करने से पहले अगर उसकी आप योजना बना लेंगे तो आपका जो समय होगा, समय की बचत होगी, ठीक है ना, तो समय का सदुपयोग यहाँ पर आपका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है, कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, ये सही लग रहा है। उत्तम सामाजिक समायोजन, सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सबसे नजदीकी जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, ये उक्ति लागू होती है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, या केवल सामाजिक परिस्थितियों में, या स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या देखिए केवल स्कूल में आए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कार्यालय और कार्यस्थलों में ये चीज़ लागू होती है, या केवल आगे गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा स्कूल के साथ साथ जितने सभी स्थान पर हैं साथियों, चाहे वो कार्यालय हो चाहे कार्यस्थल हो, सभी स्थानों पर साथियों ये उक्ति लागू होती है कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, तो जब के आगे साथियों क्या आ जाएगा आपको बताना है। दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो तब बड़ा माना जाएगा। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों तब वो देश बड़ा माना जाएगा, या उस देश में नए नए आविष्कार होते हों या अधिक उत्पादन होता हो वहां पर। तो यहाँ पर सबसे सटीक हमें जवाब ढूंढना है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अधिक से अधिक अगर लोग वहां पर राष्ट्रवादी हैं और वहां पर शिक्षित लोग हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो देश बड़ा है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, बताइए। अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या गश्त लगाना चाहिए, या दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, या कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, या योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। तो अब यहाँ पर भी सबसे प्रश्न के नजदीकी जवाब आपको ढूंढना है, तो मैं कह सकता हूँ गश्त तो लगाना चाहिए लेकिन योजनाबद्ध तरीके से साथियों क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, ये आपका सबसे सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार हैं, और हो भी सकता हूं साथियों जो लोग यहां पर देख रहे हो उनका ऐसा हो सकता हो। तो आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। पहली बात तो सेंटर अलग अलग होंगे,
सीटें अलग अलग होंगी तो कैसे मदद कर पाएंगे, तो ये जवाब ही नहीं होगा। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता के लिए एक साथ तैयारी करेंगे, शिक्षा शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, ऐसा है क्या? या तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए एग्जाम तो अलग अलग आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप परीक्षा एवं एग्जाम तो अलग अलग देंगे, लेकिन अगर बात करें परीक्षा की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, और जो शारीरिक योग्यता होगी साथियों उसकी भी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। यानी कि आंसर अगर आपका है बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों, तो मैं कह सकता हूं जो मूल्य नियंत्रण है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 14 आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 14 आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए, हत्या के मामले एक मामले में सुनवाई कहां होती है, मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बहुत साथियों इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या आपका साथियों यहाँ पर सही जवाब हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे हत्या के मामले में जो सुनवाई होगी साथियों वो कहां पर होगी, बताइए। तो कहां पर होगी साथियों, देखिए हाई कोर्ट में होगी, एकदम से हाई कोर्ट में क्या, या अगर बात करें उच्चतम न्यायालय में। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं हत्या के मामले की सुनवाई कहा जा रहा है, यानी कि ट्रायल के बारे में कहा जा रहा है, तो या तो सत्र न्यायालय में साथियों एवं जिला न्यायालय में। तो आंसर आपका कुल मिला के जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के। जहां पूरा माहौल खराब हो गया हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार साथियों क्या होगा, बताइए। देखिए जहां पूरा माहौल खराब है, यानी कि जहां पर पूरा माहौल खराब है वहां पर वहां के लोगों के प्रति आपका जो विचार होगा साथियों, क्या उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेंगे आप, या खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, या उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ है। देखिए यहाँ पर सबसे सटीक जवाब जो होगा साथियों वो उस माहौल में रहकर, यानी आप उस माहौल में ही रहेंगे और सुधार साथियों वहां पर संभव है, क्योंकि अगर आप उस माहौल से निकल जाएंगे तो हो सकता हो कि वहां का माहौल ना सुधर पाए, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहां का माहौल सुधरे तो आपको वहां रहना पड़ेगा, तभी साथियों वो संभव है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए यह किस राज्य पुलिस का नारा है, मुझे बताइए। आपके साथ आपके लिए हमेशा, तो किस राज्य सरकार का ये नारा है मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दिल्ली पुलिस का ये नारा है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें ये लिखा हुआ था कि दिल्ली का, अब जैसे कि मान लीजिए हो सकता हो वैसे तो उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन दिल्ली का अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये आपका सवाल क्लियर हो गया। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी तो नारा साथियों आपको मालूम होना चाहिए, तो सुरक्षा आपकी, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इसका नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, क्या सुरक्षा आपकी, ठीक है ना, और संकल्प हमारा, ये किसका नारा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, संकल्प हमारा। तो ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम क्या है साथियों। फिल्म का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो अगर बात करें साथियों क्या इसका नाम है, शहर इसका नाम है। आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये एक नया कानून है शिक्षा के क्षेत्र में, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मन मुटाव शत्रुता का कारण साथियों क्या है, बताइए। तो आर्थिक समानता है, ठीक है ना, या आर्थिक असमानता है, बिल्कुल। ऐतिहासिक कारण साथियों आर्थिक असमानता और अज्ञानता, या आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण और दुष्प्रचार। तो मैं कह सकता हूं कि इसका सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पर साथियों सभी चीजें आपकी एक तरीके से क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, मजबूरी है, ये जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, या कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। क्या आपका सही जवाब होगा। देखिए सभी कानूनों का पालन करना हमारे लिए मजबूरी नहीं है, सामाजिक बंधन नहीं है, कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका नहीं है साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखिए अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है, मुझे बताइए। तो अपराधों को नियंत्रण, उस पर
पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या साथियों आवश्यक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। क्या जन साधारण का सहयोग, तो बिल्कुल साथियों ये जरूरी है। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण करना, तो क्या क्षेत्र के जो नेता हैं उनका मार्गदर्शन करोगे, अनुसरण करोगे तो अपराध पर नियंत्रण लगता है, ऐसा थोड़ी ना है भाई, ठीक है। कानून का कड़ाई से पालन, बिल्कुल साथियों, अगर कानून का बहुत सख्ती से पालन हो तो अपराध पर नियंत्रण लगेगा। सरकारी एवं विभागीय नीतियां, अगर इसको ध्यान में थोड़ा सा साथियों रखा जाए तो मेरे हिसाब से अपराध पर नियंत्रण लगेगा, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कि आपका पहला, तीसरा, ठीक है ना, पहला और एक तरीके से साथियों यहाँ पर तीसरा और चौथा सही है, ठीक है ना। दूसरा, देखिए दूसरा तो किसी हालत में नहीं सही हो सकता, तो मैं कह सकता हूँ साथियों, एक अगर बात करते हैं पहला, यहाँ पर तीसरा होना चाहिए था, पहला, तीसरा और चौथा। क्योंकि आप मुझे ये बात बताइए साथियों कि अगर जो नेता हैं और इनका मार्गदर्शन करोगे और इनका अनुसरण करोगे तो अपराध कैसे कम हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है, मुझे बताइए। चलिए, तो जीवन में साथियों सबसे जरूरी आपसे पूछा जा रहा है, क्या धनोपार्जन की भागदौड़, धन कमाना सबसे जरूरी है? नहीं। भौतिकता, मानसिक दृढ़ता, बिल्कुल साथियों, जो मानसिक दृढ़ता है साथियों ये होना चाहिए हर एक व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद देखिए जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस, तो साथियों यहां पर अगर बात करें तब पुलिस लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देंगी या लोगों को वाहन का प्रयोग कराएगी या वाहन प्रयोग बढ़ाएगी या यातायात को कम कराएगी। मैं कह सकता हूं कि लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देगी जब यातायात एक तरीके से सप्ताह चल रहा हो। मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है, बताइए। चलिए साथियों, क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता सबसे अधिक तब होती है श्रमिक हड़ताल में हो, नहीं छात्र प्रदर्शन, नहीं सांप्रदायिकता दंगे हो, तब साथियों मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की थी? तो साथियों कब की थी? 1977 में की थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विधि का शासन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो साथियों ये किससे संबंधित है, मुझे बताइए। ये साथियों प्रशासनिक विधि से संबंधित है। विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासनिक विधि से संबंधित है। उसके बाद देखिए किस प्रकार का अपराध हाल के वर्षों में बढ़ा है? तो किस टाइप के साथियों अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करें नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, बिल्कुल। लूटपाट एवं हत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और आतंकी घटनाएं भी बढ़ रही हैं, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नवनियुक्त कांस्टेबल को प्रथम प्रवेश के साथ जो ध्यान देना होता है वो साथियों किस पर ध्यान देना होता है, मुझे बताइए। तो जो एक तरीके से अभी नया नया कांस्टेबल बना है, भर्ती हुई है, तो अधिकारियों को सम्मान देना या अधीनस्थों और सहयोगियों को सहयोग देना, बिल्कुल। भ्रष्टाचार मिटाना, चोरी रोकना, राष्ट्र सेवा करना। तो सबसे पहला उसका काम यही है कि अपने अधिकारियों को सम्मान दे और अधीनस्थों व साथियों को सहयोग दे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस का व्यक्तित्व विकास किसके द्वारा होता है, बताइए। तो कीमती गहनों से नहीं, सुंदरता से नहीं साथियों, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा अगर है साथियों तो ये समझ लीजिए पुलिस का व्यक्तित्व विकास हो जाएगा बहुत आराम से। अनुकूलन क्या होता है साथियों, बताइए। तो अनुकूलन क्या परिस्थिति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करने का गुण है, बिल्कुल सही लग रहा है। लोगों के कहने पर कार्य करने की क्षमता को अनुकूलन कहते, नहीं। शरीर के अंगों में सुधार की प्रक्रिया अनुकूलन होती है, नहीं। मानसिक निर्णयों पर कार्य करने की क्षमता होती है, नहीं साथियों। यानी कि अनुकूलन जो होती है वो एक तरीके से परिस्थिति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करने का गुण ही एक तरीके से अनुकूलन कहलाया जाता है। पुलिस थाने में नहीं होता है, तो पुलिस थाने में साथियों कौन नहीं होता है, मुझे बताइए। देखिए आरक्षी होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, हेड कांस्टेबल होता है, लेकिन चपरासी नहीं होता है। नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति कैसा हो साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती है। पुलिस अधिकारी जनता के प्रति कैसा होना चाहिए? पुलिस जो है, जनता जो है ना ये पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, जनता को उस पर विश्वास हो, या जनता से मिलने के लिए वे हमेशा तैयार रहे, या जनता का मीठी वाणी से सम्मान करने वाला हो। तो मैं कहूँगा कि जनता पर अगर जनता को अगर साथियों उस पुलिस अधिकारी पर विश्वास है तो ये सबसे बड़ी बात है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे। आपको जैसी वीडियो लगी हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि साथियों क्लास का लिंक मैं जितनी भी क्लास बनाता हूँ अपलोड करता हूँ वहां पर उसका साथियों लिंक डाल देता हूँ। उसके अलावा जिस PDF का साथियों मैंने आपका जिक्र किया था, ठीक है, सिर्फ 45 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।